हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कौन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है और अभी भी करना चाहता है, ये वीडियो खास उसके लिए है। तो आप मेरे वीडियो पे आए गए हैं तो लास्ट तक देखें, फिर मत बोलना कि आधा अधूरा बता दिया, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का 75 डेज़ का टारगेट बताया है इसमें, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम क्या अभी से तैयारी करेंगे, क्या अपना हो जाएगा क्या? तो मैं बोल रही हूँ आराम से हो जाएगा। और मैंने पूरे ना PYQ वगैरह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह भी सब बता दिए हैं, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो आप एक बार वो सारी वीडियो भी देख लेना। अब अपने पास 75 दिन बचे हैं, तो उसमें अपन टारगेट रखेंगे 75 डेज़ का। तो आइए मैं बताती हूँ आप किस तरह से, अगर आप इस तरह से आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपका सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं 75 डेज़ का टारगेट, जिसमें अपन को सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर इससे आप पढ़ाई करोगे ना, तभी आप ये वाला टारगेट, ये प्लान पूरा कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी रखनी है और अपन को स्मार्ट वर्क करके चलना है, क्योंकि सब बोलते हैं कि कोई कोई 16-17 घंटे पढ़ने वाला भी जॉब नहीं लगता, और कोई कोई 5-6 घंटे वाला पढ़ने वाला भी जॉब लग जाता है। क्योंकि जो 5 या 6 घंटे पढ़ता है ना, वो स्मार्ट वर्क करता है। तो आजकल स्मार्ट वर्क करो। तो अपन है ना, फोकस में है ना 3 प्लान बनाए इसमें, या 3 पार्ट मान लो, अपन 3 पार्ट बना के चलेंगे। तो फोकस हमको 3 पार्ट पर होता है। जैसे इसमें आपको सब्जेक्ट पता ही होगा, एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी का, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर कवरेज होता है एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें से 3 प्लान कौन कौन से अपने। तो अपना फर्स्ट प्लान होता है, 3 पेज बनाए हैं मैंने, जिसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 प्लान में फेज फर्स्ट का अपन करते हैं, प्लान फर्स्ट के बारे में। इस फेज में आपको ना सिलेबस का डीप यानी इम्पोर्टेंट वाला, तो 75 डेज़ के प्लान में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट वाला देखेंगे। इस फेज में है ना, आपको सिलेबस का डीप या इम्पोर्टेंट वाला सेलेक्ट करना है, जिसमें अपने सबसे ज़्यादा कवरेज करते हैं एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में, जिसमें अपन को 3 में डिवाइड करते हैं हम इसको, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो 1 से 40 डेज़ को अपन को बस इसी पे फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट ये तीनों ही हैं। तो डे 1 से लेकर 50 तक आपको ओनली एग्रोनॉमी पढ़नी है, जिसमें फोकस आपको इन सब में मेन टॉपिक से ये वाले इन पे करना है। जैसे फसलों का सारे क्लासिफिकेशन वगैरह, खरपतवारनाशी, रोग वगैरह, उनकी उन्नत किस्में, फिर सॉइल साइंस, सिंचाई, खरपतवार। रोजाना अगर आप 2-2 क्रॉप्स लेके भी चलोगे ना, तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि बेसिक तो सबका क्लियर ही। तो आप थोड़ा डीप लेके चलना है इनको, क्योंकि ये ज़्यादा टॉपिक है ना, अधिकतर ज़्यादा ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने एनालाइज भी किए थे, कर दिए हैं। आप एक बार वो वीडियो देख लेना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अब तक आए हैं। फिर अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, जिसमें आपको 16 से 30 यानी 16 से 30 दे रहेगा, जिसमें आपको फल, सब्जियां, किस्में, जिसमें आपको इसमें फल व सब्जियों के ना किस्में याद करनी है, उत्पादन, क्षेत्रफल और इनके रोग याद करने हैं। फल में अंगूर, आम, ये इंपॉर्टेंट है, अंगूर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, उनकी अमरूद वगैरह, बेर, इनमें देख लेना आप। फिर अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, जिसमें अपने 31 से 40 डेज रहेगा। फोकस आपको बताएं नस्लें पे करनी है, जिसमें उत्पादन, उनकी विशेषता, दूध उत्पादन वगैरह। उस पशु प्रजनन वाला टॉपिक में से आते हैं कम से कम 1-1, 2-2 क्वेश्चन। पशु की आयु ज्ञात करने की विधियाँ पूरी आपको याद करनी है, और टीकाकरण तो रट ही लेना आप, क्योंकि टीकाकरण से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से रोग वगैरह के भी, कौन सा जीवाणु, किस जीवाणु से क्या होता है, ये वाले भी आएंगे। तो आप देखना, जो अपना डीप वाला है फोकस, इम्पोर्टेंट वाला, इस पे आप अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये वाला वेटेज है ना एग्रीकल्चर का, हमें बहुत अच्छा स्कोरिंग करेगा। फिर अपन प्लान 2 की बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी लेके चलना है, ऐसे नहीं भाई ये, तो ये भी देख लेना। इसके साथ ये भी करेंगे अपन। फिर एग्रीकल्चर के साथ साथ इन सब्जेक्ट को भी डेली 2 या 3 घंटे देने हैं। ज़्यादा इनको देना है टाइम, पर जो टाइम बचे ना, फिर आप 2 या 3 घंटे अगर हिंदी और जीके को दे लोगे ना, तो वो ही बहुत आराम से हो जाएगा। तो इसमें क्या है, रोज़ 10-10 विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे वगैरह याद करनी है आपको। अगर ये भी करके चलोगे ना, आराम से हो जाएगा। हिंदी का ना कम से कम 1 या 2 घंटा दोगे ना आप, और अगर फ्री टाइम में रहो ना आप, तो 10-10 विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे याद करते चलना इसी में। और जो हार्ड टॉपिक पढ़ता है ना हिंदी में, वो अपने संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते, ये रहेगा अपने। और
फिर जीके जियोग्राफी, जिसमें आपको डेली 2 घंटे देने, जिसमें आपके इसमें आएगा राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर। इसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दिए हैं, आप एक बार वो वीडियो देख लेना कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन बन रहे हैं अपने। और आप डाटा हमेशा अपडेट करते रहना, करंट अफेयर एक नोटबुक में हमेशा रखना। अब प्लान थर्ड का अपने पास 61 से 75 इतने डेज बचे हैं, मैंने ये मान लो आप, है ना। तो इसमें आपको ये अपना होगा फाइनल टचअप वाला, जिसमें आपको टेस्ट भी देने हैं, प्रीवाइसी योर क्वेश्चन वगैरह सब देखने हैं। तो अब इसमें क्या है, आपको बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपको नया पढ़ना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसे रिवाइज करें। सबसे बेस्ट है मॉक टेस्ट दे लें, अब रॉयल वाले ले लेना आप। फिर है एक बार प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे देख लेना अच्छे से। फिर मिस्टेक नोटबुक, अब आप जो टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें कौन कौन सी कहाँ मिस्टेक आ रही है, कौन से क्वेश्चन में, तो आप वो जो सवाल गलत हो रहे हैं ना, उनको आप तुरंत रिवाइज करिए नोट्स में। बस यही है। अगर आप इस कंसिस्टेंसी या स्मार्ट वर्क से चलोगे तो आपका सिलेबस आराम से 75 डे में कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन से क्या पढ़ना है अपन को। तो ये वीडियो भी जल्दी आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें, और ये वाली रणनीति अपनाओ। इस बार सरकारी नौकरी आपके हाथों में है, आपका सपना भी पूरा होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने का। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो। और जल्दी एक आएगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग वाला, कितनी क्या कट ऑफ है, किससे अपन स्कोरिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला एक बार देख लेना। जो जितना भी सुनने से स्टार्ट करना चाह रहा है उसके लिए बेस्ट है, आराम से देखें आप इसको, बहुत अच्छी है, मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है।